Welcome to all. I'm Assistant in Baitul also a scholar, Department University of Sargodha. Unza, are you there? कि हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉलो। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, हमारा आज का जो सेशन है वो है रोल ऑफ रिसर्च इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो हैं उनको बेटर वे में, ये हमारी जो अपनी पर्सनल किस तरह है। वी हैव टू नो व्हाट इज माइंड बाय रिसर्च। बेसिकली रिसर्च है क्या? तो रिसर्च का जो लिटरल मीनिंग है और जो एब्सोल्यूट मीनिंग है वो जानना जरूरी है बिफोर गोइंग टू एब्सोल्यूट रिसर्च। रिसर्च बेसिकली इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन इन विच वी ड्राइव न्यू फैक्ट्स, न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू नॉलेज। ठीक है, ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम ब्रांच ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, न्यू फैक्ट्स को डिराइव करते हैं, सिस्टमैटिक एफर्ट के थ्रू न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा न्यू नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उस न्यू नॉलेज को हमने किस तरह से यूज करना है, किस तरह से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें रिसर्च सिखाती है। क्लैफर्ड वुडी ने रिसर्च को बताया था कि इसमें हम किसी भी सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं पहले और फिर रीडिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम का नाम रिसर्च है। और इस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग के दरमियान हम कुछ हाइपोथेसिस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस डेटा को एवेल्युएट करते हैं वेदर हमारे पास करेक्ट फैक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं ये नहीं हुए। हम किस तरह से करेक्ट फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से एवेल्युएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें रिसर्च के थ्रू हमें पता चलती हैं। अब रिसर्च की जो मेन प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम डिडक्शन बना लेते हैं। अब जैसे एक इंफॉर्मेशन आपके पास कल आई है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुहर्रम उल हराम के दिनों में आपका इंटरनेट बंद कर देगी। ये एक न्यूज है। ठीक है, इस न्यूज को आपने किस तरह से वेरीफाई करना है, आप इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, इसके पीछे के रीजन क्या है, किस लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया है, और अगर ये नोटिफिकेशन अलाउ होता है तो इसकी क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। ये सारी चीजें कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और फिर इन सारी चीजों के डाटा को वैल्यूएट करना, यही स्किल जो है ये हमारे पास रिसर्च है। अब जब हम चीजों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज और वैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे एट द सेम टाइम हमारे पास डिडक्शन भी बन रही होती हैं। हम कुछ डिडक्शन को भी मेक कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपनी कंक्लूजन की बेस तक पहुंचते हैं कि आइदर ये डिसीजन हमें हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए करेक्ट है या नहीं करेक्ट। फर्दर हम ये देखते हैं हम रिसर्च करते क्यों हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा
पर्सनल गेन। ठीक है, हमने रिसर्च की डिग्री लेनी है और हमने उससे कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट्स लेने हैं, इस वजह से हम रिसर्च करते हैं। सेकंड ये कि हम कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं जिनको सॉल्व करना नेसेसरी हो जाता है, और उन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं। थर्ड, आपकी इंटेलेक्चुअल जॉय हो सकती है, आप क्रिएटिव वर्क के लिए रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, आप सोसाइटी को सर्व करना चाहती हैं और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेल फंक्शनिंग है, या जो भी सोशल इश्यूज हैं, उनको टैकल करने के लिए आप जो है रिसर्च की तरफ जाते हैं। फिर डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, आप रिसर्च के थ्रू रिस्पेक्ट जो है वो भी गेन करना चाहते हैं, ये भी इसका वे हो सकता है। लास्ट वन इज कि आप की गवर्नमेंट या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो हैं वो आपको डायरेक्ट करती हैं रिसर्च की तरफ। आप उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए रिसर्च की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि हाउ टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। हम उस जो रिसर्च है एक प्रॉपर ब्रॉड वे है, उसको लेकर किस तरह से अपनी डेली लाइफ, ना सिर्फ डेली लाइफ बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, उसको भी बेटर बना सकते हैं, और किस तरह से हम क्रिएटिवली वर्क करके अपनी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और स्लाइड्स भी ना मूव नहीं कर रही। अच्छा, स्लाइड्स मेरी तरफ से इक्वली मूव कर रही हैं। मे भी किसी का नेट इशू हो तो वो स्लाइड मूव नहीं करी, लेकिन यहाँ से स्लाइड मूव हो रही है। किसी के लिए भी मूव नहीं हो रही। मिस बिल्कुल इसे भी मूव। काइंडली स्लाइड स्लाइड व्यू मोड में ले जाए ना आप इन्हें काइंडली। एंड ठीक है, मैं। काइंडली जो पार्टिसिपेंट्स ये अपना जो है वो मूव कर रहे हैं, कर्सर मूव कर रहे हैं, ये नहीं मूव कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी हाँ उनकी। जी, काइंडली आप कोई बार बार रेड कर्सर लाइन मूव ले नहीं रहा है, कोई करेंगे येलो फिर लाइन ले चलेगी। रहा है। अब देखिए, अब आपको कौन सी विंडो नजर आ रही है? मैम फर्स्ट टाइटल नेम। विंडो है फर्स्ट विंडो है रोल ऑफ रिसर्च इन प्रोफेशनल पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फर्स्ट ही विंडो आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट। मैम मैम ये अगर आप स्लाइड शो शेयर कर देंगी ना, स्लाइड शो करेंगी तो फिर इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मूव हो रही है। जी अब हो रही है। सही। जी अब हो रही है। ठीक है, बेसिकली हम इस स्लाइड पे थे और हम देख रहे थे कि हम रिसर्च करते क्यों हैं। उसके डिफरेंट वे आउट्स हो सकते हैं। हम रिसर्च डिग्री के लिए या कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट्स लेने के लिए रिसर्च की तरफ जाते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस को, डिफरेंट अनसॉल्व्ड चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व सॉर्ट आउट करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च की जाती है। थर्ड वन इज कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल जॉय को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और कुछ क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रिसर्च की जाती है। फोर्थ वन इज कि आप सोसाइटी को सर्व करने के लिए सोसाइटी में जो मेल फंक्शनिंग है, जो सोशल इश्यूज हैं, उनको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, या उनको उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए भी रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। फिफ्थ वन इज कि आप रिसर्च के थ्रू रिस्पेक्ट गेन करना चाह रहे हैं सोसाइटी में या साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो उस रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए भी आप रिसर्च पब्लिकेशंस की तरफ जाते हैं। एंड सिक्स वन इज कि आपकी गवर्नमेंट या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो हैं वो आपको डायरेक्ट कर रही हैं कि आप डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं उन पर रिसर्च करें, उनकी रिपोर्ट फाइल करें, और उसके बाद उनकी फाइंडिंग्स को रिप्यूटेबल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर प्रेजेंट करें। लेकिन यहाँ पे इस सेशन में हमारा जो एम है वो क्या है? इन ऑर्डर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, किस तरह से हम उस क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व होके ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ बल्कि अपनी प्रोफेशनल और अपनी जो
ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं। अब हम रिसर्च करते क्यों हैं? इसमें 4 वे आउट्स हो सकते हैं। एक तो आप अपनी इंट्यूशन को वैलिडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज के मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड वन इज आपकी जॉब की डिमांड है। एंड फोर्थ वन इज पब्लिकेशंस के लिए। पब्लिकेशन ये ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ कि आप रिस्पेक्टेबिलिटी गेन करने के लिए पब्लिकेशन या पेटेंट लेने के लिए रिसर्च करते हैं। और डिमांड ऑफ द जॉब भी हो सकती है। फिर जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर उनमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह से उन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको भी टैकल करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। और वैलिडेट इंट्यूशन, इंट्यूशन यही होती है कि आप अपने जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको गेन करने के लिए या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए रिसर्च की तरफ मूव आउट करते हैं। बेसिकली रिसर्च जो है 4 चीजों पे बेस कर रही होती है। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन योर आइडिया। व्हाट इज योर आइडिया बिहाइंड डूइंग एनी रिसर्च प्रोजेक्ट? Based on your experience, what is your experience in that area or in that field in which you are going to do the research? Third one is based on your readings. आपने जो कुछ पढ़ा है उसको प्रूव करने के लिए आप रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। और फोर्थ वन इज ओरिजिनलिटी, यानी आप ओरिजिनली किसी भी फैक्ट को उठा लेते हैं और उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ओरिजिनलिटी की तरफ मूव करना है। रिसर्च करने में कुछ जो चीजें हैं ना वो हमें सबसे पहले देखनी होती है, चाहे हम अपनी एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशनल या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ भी रिसर्च, चाहे आप न्यूज एनालिसिस ही क्यों ना करें, न्यूज एनालिसिस हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, या फिर आपका पब्लिकेशन रिसर्च पेपर राइटिंग हो, इवन आपकी जो डेली बेस की असाइनमेंट्स होती हैं आप उनको करते हुए भी रिसर्च कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मोस्टली आई थॉट कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको बता दूं कि रिसर्च करने से पहले आप एक प्रॉपर रिसर्च डिजाइन को डेवलप करते हैं। आप उसका प्लान डेवलप करते हैं कि आपने आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम के अगेंस्ट किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को आप गेन कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। वो इंफॉर्मेशन आइदर आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती है, डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल से मिल सकती है, सोशल मीडिया से मिल सकती है, प्रिंट मीडिया से मिल सकती है, या फिर उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए या उस रिसर्च प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू करने के बाद आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको कलेक्ट डाउन करेंगे। अब इसमें जो है रिसर्च डिजाइन, सबसे पहले हम ये प्लान बनाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। स्ट्रेटजी किस चीज की? कि वो डाटा, वो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, अब उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे। वो इतनी ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रॉब्लम की जो आपको मिल चुकी है, तो उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से मिनिमाइज करके आपने नैरो डाउन करके अपने ऑब्जेक्टिव पे लेकर आना है। यानी उसमें से सिर्फ वो इंफॉर्मेशन निकालनी है जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को 100% सेटिस्फाई कर रही है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम के